नमस्कार। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज हम सीधा सब्जेक्ट पे जाएंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आप 3 से 4 को भी हाँ बोल रहे हैं, दैट मीन्स इट क्वालिफाइज, आपको ये अप्लाई करता है। तो अगर आपके पास बेली फैट है, स्टबन फैट अराउंड टमी, जिसको टायर बोलते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, शुगर की या कार्बोहाइड्रेट्स की क्रेविंग है। तीसरी चीज, खाना खाने के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं होती, ऐसे लगता है अभी भूख खत्म नहीं हुई। और नेक्स्ट, एनर्जी लो है, फिटीग रहती है और पूरा दिन थकावट रहती है। नेक्स्ट चीज, ब्रेन फॉग, यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे धुंधला है। अगली चीज, डिफिकल्टी लूजिंग वेट, के वेट लूज नहीं होता, आ गया जाता नहीं है। और फोकस में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट सिम्टम्स, यहाँ पे कई लोगों के यहाँ पे, कईयों के यहाँ पे, कईयों के यहाँ पे, कईयों के यहाँ पे डार्क पैचेस आ जाते हैं स्किन के, जो उनको लगता है छाइयां हैं, बट दैट इज अनदर साइन। अगला साइन, स्किन टैग्स, जो यहाँ पे मस्से हो जाते हैं लोगों के, उनको बोलते हैं, है ना, लूम झाड़ू करने से, तो वो लगाते हैं वो स्किन टैग्स। नेक्स्ट, अगर पफी फेस और पफी आईज या वाटर रिटेंशन है, ये सिम्टम, या वेस्ट साइज इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट, ब्लड शुगर हाई है, ब्लड प्रेशर हाई है, ट्राइग्लिसराइड्स हाई है, फैटी लिवर है, या हार्मोनल इम्बैलेंस है। ये नेक्स्ट चीज, आपको बार बार हर 2-3 घंटे बाद खाना पड़ता है, मील स्किप नहीं कर सकते, फास्टिंग तो इम्पॉसिबल है, वीक लगता है, और अगर आप कार्ब्स नहीं खाते तो ऐसे लगता है यार बिल्कुल एनर्जी नहीं है। लास्ट, लेट नाइट आपको भूख लगती है। अगर ये सारे सिम्टम्स में से आपके पास 3 या 4 भी हैं, तो इसका मतलब है आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और वही आज का सब्जेक्ट है, रूट कॉज ऑफ रूट कॉज। जी हाँ, जो रूट कॉजेस हैं उनका रूट कॉज क्या है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब थोड़ी सी लॉजिकली इसके पीछे समझेंगे। पहले तो पता होना चाहिए इंसुलिन क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। तो वर्ड इंसुलिन क्या है, हम जब खाना खाते हैं, जब हमारी बॉडी की ब्लड शुगर हाई जाती है, बॉडी के लिए वो पॉइजनस है। मतलब समझिए, एक लेवल तक बॉडी को शुगर चाहिए, उसके जब ऊपर चली गई तो बॉडी को कुछ करना पड़ता है उसको नीचे लाने के लिए। तो हमारी ब्लड शुगर 80 बोलते हैं, कई लोग आजकल 100 भी बोल देते हैं, नॉर्मल है। बट जब वो 120 चली गई, 140 चली गई, बॉडी के लिए वो जहरीली है, क्योंकि शुगर अगर बॉडी में है, वो नर्वस सिस्टम को, आंखों को, किडनीज को और बाकी ब्रेन को डैमेज करती है बहुत ज्यादा। तो बॉडी ऑटोमेटिकली बढ़ी हुई शुगर को नीचे लाती है। इस शुगर को नीचे लाने के लिए एक हार्मोन बनाती है पैनक्रिया, यहाँ पे लगी है पैनक्रिया। पैनक्रिया हार्मोन बनाती है इंसुलिन, उसको नीचे लाने के लिए। तो लॉजिक है, आपने खाना खाया, आपकी ब्लड शुगर बढ़ी, बॉडी ने एक हार्मोन बनाया शुगर को वापस डाउन लाने के लिए। डाउन क्यों लाना है? क्योंकि बढ़ी हुई शुगर बाकी बॉडी के लिए जहरीली है, इट्स पॉइजनस। तो इंसुलिन। अब नेक्स्ट चीज है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है किसी चीज से बचाव करना, किसी चीज को धक्का मारना, उसको दूर रखने की कोशिश करना, कि ये घर मेरे घर मत बढ़े, या मेरे ये अंदर ना एंटर करे। तो अब इंसुलिन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैसे हुआ? जब आप खाना खाते हैं, आपका सेल खुलता है, शुगर सेल में जाती है, सेल हंग्री होता पहले, अब वो भूखा नहीं रहा, सेल खत्म, क्लोज हो जाता है। तो ये करता कौन है? इंसुलिन। जब आप खाना खाते हैं, आपकी बॉडी में इंसुलिन बनती है, इंसुलिन सेल को खोलती है, शुगर अंदर जाती है, सेल क्लोज हो जाता है। इंटरेस्टिंग। बट यही जो इंसुलिन है, अगर बहुत ज्यादा बार बार बन रही है, जैसे आपने बहुत ज्यादा चीनी खा ली, आपकी ब्लड शुगर बार बार ऊपर जा रही है, तो सेल के लिए यही इंसुलिन डेंजरस है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। ऐसे ही सेल के लिए इंसुलिन बुरी है, अगर वो ज्यादा बन रही है या बार बार बन रही है। तो आपने खाना ज्यादा खाया, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाए, चीनी ज्यादा खाई, बार बार खाया, उससे हुआ क्या? आपका सेल अब एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है इंसुलिन से। वही इंसुलिन जो इसको खोलती थी, अब इसके लिए डेंजरस हो गई है। तो इसने एक झिल्ली बनाई, एक कवच बनाया, ताकि इंसुलिन इसको टच ना कर पाए। क्योंकि इंसुलिन टच नहीं कर पा रही, सेल खुल नहीं रहा। क्योंकि सेल खुल नहीं रहा, आपकी जो ब्लड शुगर है, जो इसमें जानी चाहिए थी, वो अंदर नहीं जा रही, और आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक हो गए। दोबारा लॉजिक, इंसुलिन क्यों बना? ब्लड शुगर को डाउन करने के लिए। ब्लड शुगर क्या होती है? जब ब्लड शुगर आती है, इंसुलिन बनती है, इंसुलिन सेल को खोलता है, शुगर इसमें जाती है, ये इसका फूड है, ये बंद हो जाता है। बट जब आप बार बार खाते रहे, इंसुलिन इतनी ज्यादा बनने लग गई कि सेल इंसुलिन से डरता है, क्योंकि मुझे मार देगी। तो उसने अपने ऊपर एक कवच बनाया इंसुलिन रेजिस्टेंस का। उस इंसुलिन रेजिस्टेंस ने क्या किया? अब आपने खाना खाया, ब्लड शुगर आई, इंसुलिन भी आई, मगर इंसुलिन इसको टच नहीं कर पा रही, क्योंकि यहाँ पे कवच है, चाबी
की होल में जा ही नहीं पा रही, तो अब सेल नहीं खुल पा रहा, तो क्या हो गया, खाना खाया भूख नहीं मिटी, खाना खाया अभी भी ऐसे लग रहा है मीठा खा लूं, खाना खाया एनर्जी ही नहीं आई। तो जितने मैंने सिम्टम्स शुरू में बताए, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम्स हैं। अगर आपके पास 3 या 4 भी सिम्टम है वो वाले, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो ये रूट कॉज ऑफ रूट कॉजेज है। जो फैटी लिवर है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस से होता है। और आजकल 99% लोगों को ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 ऐसे करके सिरोसिस, फाइब्रोसिस, कोई ना कोई लिवर की प्रॉब्लम है ही है। किसी का ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हैं, किसी के एसजीओटीपीटी बढ़े हैं, किसी का विटामिन डी लो है, वो भी फैटी लिवर का साइन है, किसी का B12 ऊपर नीचे है, किसी के प्लेटलेट ही नहीं ठीक होते, या बढ़े रहते हैं या कम होते हैं, वो भी लिवर का साइन है। B12 बढ़ जाना लिवर का साइन है, प्लेटलेट्स में प्रॉब्लम हमेशा रहनी, वो भी लिवर का साइन है। दूसरे नंबर पे प्री डायबिटीज, 100% लिवर का साइन, सॉरी इंसुलिन का साइन है, क्योंकि इंसुलिन करती है। फिर उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज, ऑफ कोर्स वो भी किसका साइन है, इंसुलिन का। टाइप 1 डायबिटीज, अल्जाइमर्स, जिन लोगों को पार्किंसंस हो जाती है, अल्जाइमर्स, उनकी मेमोरी चली जाती है, हाथ शेक करते हैं, उस वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन है। जिन लोगों को आंखों में प्रॉब्लम है, ग्लूकोमा आ गया है, मोतिया काला सफेद, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है। किडनी प्रॉब्लम्स आ गई, क्रेटिनिन बढ़ गया, होता ही किसको है, जिसकी ब्लड शुगर हाई थी। ब्लड शुगर क्यों हाई है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। पीसीओडी, पीसीओएस, 100% इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्या हुआ, जो लड़कियां देख रही हैं जिनको पीसीओडी, पीसीओएस, फेशियल हेयर हैं, पीरियड्स गड़बड़ हैं, ओवरीज और लिवर आपस में बात करते हैं, दो हार्मोन बना के। तो यहाँ ओवरीज हैं, यहाँ लिवर है। ओवरी एक हार्मोन बनाता है जो लिवर के पास जाता है, लिवर को जाके कनेक्ट करता है, लिवर उसका रिवर्स हार्मोन बनाता है कि मुझे मिल गया है। जब वो हार्मोन वापस ओवरी पे आके टच करना होता है, टच नहीं करता, क्योंकि ओवरीज पे क्या हो गया है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो रिवर्स हार्मोन जो ओवरीज से गया और घूम के वापस आके इसको टच करने को लगना चाहता था, वहां पे रेजिस्टेंस है। तो ओवरीज को लगता है जो मैंने एस्ट्रोजन भेजा था वो मिला नहीं, तो इट स्टार्ट्स पंपिंग मोर, तो और एस्ट्रोजन बनाती है। और एस्ट्रोजन फाइब्रॉइड्स, पीसीओडी, पीसीओएस, मल्टीपल सिस्ट्स, ब्रेस्ट में सिस्ट, आगे जाके कैंसर, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन है एस्ट्रोजन। तो जो पीरियड्स लेट आते हैं, जल्दी आ गए, पीरियड्स में पेन है, पीरियड्स के हफ्ता 2 हफ्ता पहले बुरा हाल हो रहा है, पीरियड्स में उल्टी सीधी क्रेविंग्स हो रही हैं, ये सब इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो मैं हजारों प्रॉब्लम्स की जड़ बॉयल करके उसको एंड में इंसुलिन रेजिस्टेंस निकल दी। जिन लोगों के बाल उड़ जाते हैं, वो लिवर की वजह से उड़े। लिवर क्यों खराब हुआ, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। स्किन खराब हो गई, स्किन क्यों खराब हुई, टू मच इंसुलिन इन द बॉडी। तो क्या हुआ, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बना ही नहीं। जो लोग यंग दिखना चाहते हैं, जो अपनी एज से बूढ़े दिखने लग गए, वाइट बाल, स्किन खराब हो गई। लॉजिक समझिए, जितनी बार आपने खाया, जितनी बार इंसुलिन बनी, उतनी बार लिवर चुप करके बैठ गया, सिर्फ डाइजेशन। आपका लिवर जब फ्री होता है तो आपकी बॉडी में एक साइन भेजता है, वो अपनी बॉडी को बोलता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाओ। मगर जब वो फ्री होगा, बेचारा डाइजेशन कर रहा है, लेट्स से वो काम 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 कर रहा है, तो उसको टाइम ही नहीं मिला बोलने का कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, HGH या ग्रोथ हार्मोन बनाओ। अगर वो ग्रोथ हार्मोन नहीं बनेगा, स्किन रिपेयर नहीं होगी, आंखें ठीक नहीं होंगी, बाल ठीक नहीं होंगे, है ना, एज ठीक नहीं होगी, जॉइंट्स ठीक नहीं होंगे। मैंने तो रिसर्च की पीछे कि दांत भी रिपेयर हो सकते हैं। कैन यू बिलीव दैट, कि आपके दांत अगर खराब हो गए हैं, वो भी रिपेयर हो सकते हैं। इंसुलिन बहुत कम हो, विटामिन K2 बॉडी में अच्छा हो, और थोड़ा सा कैल्शियम हो, क्योंकि कैल्शियम होगा तभी बॉडी कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट कर पाएगी जहां चाहिए। जिन लोगों को कैल्शियम की दिक्कत है जोड़ों में, जिन लोगों को कैल्शियम की दिक्कत है हार्ट में या सॉफ्ट टिश्यू में, वो एक्चुअल में कैल्शियम की प्रॉब्लम नहीं है, विटामिन K2 की प्रॉब्लम है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च निकलती है, बॉडी अपने आप को ठीक कर सकती है, खाना तो ठीक खाइए। तो एग्जाम्पल फिर से वही जाता है, आपने दोपहर को आपको लगी भूख, आपने क्या किया, आपने चावल लिए कटोरी, कहते चावल हल्के होते हैं, पता नहीं कौन आइडिया देता है आपको ये, लोगों को आइडियाज ऐसे आते हैं कि चावल हल्के हैं। उसके साथ लेट्स से आपने आलू की सब्जी खा ली, साथ में कड़ी खा ली, या साथ में दाल खा ली। अब आपने किया क्या, बॉडी को 2 फ्यूल्स तो पक्के ही दे दिए। चावल स्टार्च है, बॉडी में जाके कार्बोहाइड्रेट्स सीधा कन्वर्ट किस में होता है, चीनी में। प्रोटीन खा लिया साथ में, प्रोटीन आपको अच्छा फ्यूल है, बट उसके साथ मिक्स क्या कर दिए, चावल, ऊपर से लोग घी डाल लेते हैं जो कि फैट है। अब चावल और फैट मिक्स नहीं होते कभी भी, ये नेचर का इकट्ठा नहीं है। अगर आपने इसके बाद चीनी वाली कोई चाय या चीनी वाली कोई चीज खा ली, काम खत्म। तो आपने ये समझना है, हम करना कुछ चाह रहे थे, हो कुछ और ही गया। तो आपने गड़बड़ क्या की, अ, आपने डाला कार्बोहाइड्रेट्स, आपने डाला प्रोटीन, आपने डाला घी जो कि फैट है, और ऊपर से खाई चीनी।
ये चार चीजें आपकी ब्लड शुगर को, जो 100 से 120 जानी चाहिए थी, 220 ले गई। बात इंसुलिन रेजिस्टेंस की है। अब इतनी ब्लड शुगर को डाउन करने के लिए इतना ही इंसुलिन बनेगा। उस इंसुलिन को जब बनाया, पैनक्रिया पहले तो बना के थक गई, फिर बाकी बॉडी उस इंसुलिन का क्या करे, उसके लिए वो जहरीली है। आपने ये लॉजिक समझना है। आपको बहुत थोड़ी सी शुगर और बहुत थोड़ी सी इंसुलिन चाहिए, ये आपका जरूरी है। अगर आपकी बॉडी में बहुत थोड़ी सी शुगर ना हो तो ब्रेन और मसल्स काम नहीं करते। बट वो बहुत थोड़ी सी शुगर प्रोटीन में है, सैलेड में है। नेचर हर चीज में कार्बोहाइड्रेट देती है। इवन के सबसे प्योर प्रोटीन अंडा, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ है प्रोटीन और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, उसमें भी थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर आप दाल खाते हैं उसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो लोगों को एक फॉल्स आइडिया दिया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जरूरी हैं, वो आपको अलग से खाने हैं। बिल्कुल नहीं। भगवान, प्रकृति, नेचर ने ऐसे प्रोटीन बनाया है, ऐसे फाइबर बनाया है कि उसमें ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स है। तो तभी आजकल जो हेल्थ कोचेस, कुछ सियाने डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, कई ये इन्फ्लुएंसर्स रोटी खाने को मना कर रहे हैं। लॉजिक समझिए। मैं वापस जाता हूं। लॉजिक है, आपने खाना खाया, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा थे, आपकी बॉडी की शुगर बढ़ी बहुत ज्यादा। इस शुगर को डाउन करने के लिए बॉडी ने बनाई इंसुलिन। अब इस शुगर का हुआ क्या, वो अलग प्रॉब्लम है। बट जो इंसुलिन बनी, वो इंसुलिन ने सिर्फ अपना काम तो कर दिया, बाकी बॉडी बेचारी को वो इंसुलिन नहीं चाहिए थी। आंखों के लिए ग्लूकोमा, ब्रेन के लिए अल्जाइमर्स, है ना, किडनी के लिए क्रेटिनिन, लिवर के लिए फैटी लिवर, पैनक्रिया के लिए पैंक्रियाइटिस, और पूछिए मत क्या क्या, स्किन के लिए ऑल द हाइव्स और जितनी भी प्रॉब्लम्स। तो ये ब्लड शुगर और इंसुलिन दिक्कत है। अब क्या हुआ, जब आप ये इंसुलिन बना बना के पैनक्रिया को थका लिया, अब नई प्रॉब्लम आई। ब्लड शुगर भी हाई है, इंसुलिन भी हाई है। क्यों? क्योंकि सेल तो खुल ही नहीं रहा। अगर सेल खुल जाता तो इंसुलिन शुगर को इसमें डाल के खत्म कर देती। अब आपकी बॉडी में नई प्रॉब्लम है, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई, तो आपने खाना खाया, ब्लड शुगर भी हाई है, इंसुलिन भी हाई है, और कुछ हो भी नहीं रहा। तो जो इंसुलिन काम कर रही थी वो भी नहीं कर पा रही। अब डॉक्टर बोलता है आपको प्री डायबिटीज से अगली स्टेज हो गई है, आपको डायबिटीज हो गई है, आपको टाइप 1 या टाइप 2 या टाइप 1 डायबिटीज होगी। फिर आपको एक गोली देते हैं मेटफॉर्मिन, कि ये गोली जो बड़ी हुई चीनी है, इसको पेशाब के राहीं बॉडी से निकाल देगी, रास्ते से। अब वो किडनी पे कितना इफेक्ट डालेगी, आइस पे कितना इफेक्ट डालेगी, इलेक्ट्रोलाइट्स पे कितना इफेक्ट डालेगी, क्योंकि वो उस गोली को जो आपको मेटफॉर्मिन दी जाती है उसको ड्यूरेटिक बोलते हैं। आजकल तो लोग, एक बहुत पागलपन नया छाया है, एक इंजेक्शन लगवाते हैं पतले होने के लिए। जो कंपनी वो इंजेक्शन बनाती हैं, अमेरिका की कंपनीज हैं, उनको अमेरिका में लोगों ने यूज करना बंद कर दिया। पतले होने के लिए एक स्पेशल इंसुलिन का ही लेना देना है, वो इंजेक्शन लगवाने लग गए। उसका नुकसान क्या है? उससे होता क्या है, आपको फ्यूचर में सारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स गए और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। अमेरिका में कम से कम 10-20 हजार लोगों ने उस कंपनी पे केस करके पैसे लिए। और इंडिया में धड़ाधड़ बिक रहा है। पूरे आईपीएल के बीच में ऐड आती है उसका, उसकी, कि डॉक्टर वेट लॉस करवाएगा। और वो कैसे करवाएगा? खाना चेंज नहीं करेगा, लाइफस्टाइल नहीं, मगर एक इंजेक्शन लगाएगा। हफ्ते में पता नहीं 2 बार लगवाना होता है, एक बार बड़ा महंगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता कंपनीज का, 2 कंपनीज हैं इंडिया में मशहूर हो रही हैं। बट उसके हजारों करोड़ों साइड इफेक्ट हैं। जब भी कोई जगह पे आपको बिना कुछ करे बहुत मुनाफा हो रहा होता है ना, वहां पे कुछ ना कुछ, हम पंजाबी में बोलते कुंडी है, देर इज सम कैच। वो कैच क्या है? फ्यूचर हेल्थ। तो जो लोग बेरियाट्रिक सर्जरी, स्टमक को छोटा करवा लेते हैं, या लिपोसक्शन करवा लेते हैं, या उल्टे सीधे तरीके ढूंढते हैं कि मुझे कुछ करना ना पड़े, काम हो जाए। ये तो वो बात हो गई ना, स्कीम है कि एक विंडो पे 500 रुपए दो, दूसरी विंडो पे 1000 रुपए ले जाओ। पहले 20 बंदों को मिल जाएंगे जस्ट हुक डालने के लिए। उसके बाद जो लाख रुपए वाले आ गए, उनसे लाख लिया, दूसरी विंडो पे बंदा था ही नहीं। जब भी आपको बिना कुछ करे बहुत हाई प्रॉफिट, बहुत मुनाफा, बहुत बेहतर होने का प्रॉमिस किया जाए, झूठ है। मुझे पता है, मैंने पूरी जिंदगी वेट लॉस करना चाहा, पूरी जिंदगी। 2018 तक मैंने क्या नहीं कोशिश की। मगर जब मैंने लाइफस्टाइल चेंज किया, 91 से 65, 4 महीने में। बट 4 महीने मेहनत की। ऐसा नहीं है कि बैठा था और किसी ने इंजेक्शन लगाया या कोई प्रोटीन पाउडर पिलाया, है ना, ये वाला शेक पी लो, ये वाली चाय पी लो और ठीक हो जाओगे, नहीं। लाइफस्टाइल पे काम किया, काम हो गया। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस दोबारा, है ना, कुछ लोग अभी ज्वाइन किए हैं, मैं सिम्टम्स पे जाना चाहूंगा। अगर आपके पास इनमें से 3 या 4 सिम्टम्स भी हैं,
यू हैव इंसुलिन रेजिस्टेंस। मैं आपकी अटेंशन फिर से डालूंगा उस तरफ कि क्या क्या सिम्टम्स हैं। क्रेविंग होती है चीनी की या कार्बोहाइड्रेट्स की। दूसरी, खाना खाने के बाद भी पूरी तरह भूख नहीं मिटती, और खाने के बाद नींद आती है, ऐसा लगता है स्लीपीनेस है। एनर्जी लो है, फिटीग्ड है पूरा दिन। अगला चीज, ब्रेन फॉग है, यहाँ पे धुंधला रहता है और फोकस नहीं कर पाते। नेक्स्ट चीज, वेट लॉस नहीं होता। अगली चीज, डार्क सर्कल्स हैं, डार्क पैचेस हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, कईयों के यहाँ पे होते हैं, कईयों के यहाँ पे, कईयों के जांघों के बीच में भी होते हैं ये। अगला, स्किन टैग्स हैं, स्किन टैग्स हो गए हैं यहाँ पे। अगली चीज, पफी फेस है, वाटर रिटेंशन है। नेक्स्ट चीज, इंक्रीज वेस्ट साइज, वेस्ट बड़ी हो जा रही है। हाई ब्लड शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ट्राइग्लिसराइड्स हैं, लिवर फैटी है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस है ये। अगली चीज, आपको 2 घंटे तक खाए बिना रहा नहीं जाता, 2-3 घंटे बाद भूख लगती ही लगती है, और मील स्किप करना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट चीज, वीक लगता है अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते, तो कार्बोहाइड्रेट्स खाते तो अच्छा लगता है, वरना वीक लगता है। और लेट नाइट आपको हंगर लगती है। ये तो कुछ साइंस हैं, बहुत सारे और साइंस हैं, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइन है। होती कैसे है? हमने खाना खाया, ब्लड शुगर बढ़ी, उस ब्लड शुगर को डाउन करने के लिए पैनक्रिया ने इंसुलिन बनाई, मगर वो इंसुलिन इतनी बार बनती रही कि बाकी बॉडी उससे डरती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा है, तो उसने अपने ऊपर एक कवच बना लिया। सारे सेल्स अपने ऊपर एक कवच बनाते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस का। उससे क्या होता है, अब आपकी ब्लड शुगर भी हाई है, इंसुलिन भी हाई है, तो आंखें गई, लिवर गया, बाल गए, किडनी गई, स्किन गई, और डाइजेशन गई। तो ये शुरू होती है प्रॉब्लम छोटी सी। नींद खराब है, जिन लोगों को रात को 1 या 2 बार पेशाब के लिए उठना ही पड़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, प्री डायबिटीज या डायबिटीज का साइन है। जिन लोगों को जैसे बोलेंगे फोकस ही नहीं कर पाते, उनको चाय या कॉफी चाहिए ही चाहिए टू फोकस ऑन थिंग्स, वो किसका साइन है? इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन है। तो ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि एंड में हमें ऑपरेशंस, हमने दवाइयां, हमें क्या नहीं करना पड़ता। तो क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारी बॉडी में टू मच इंसुलिन थी, और बॉडी ने क्या किया, एक अपने आप पे एक चीज क्रिएट की, इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसने अपने आप को बचाने के लिए क्रिएट की। हुआ क्या, बाकी चीजें खराब हो गई, क्योंकि अब हार्मोन्स एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर लेट्स से मैं यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, उससे बात कर रहा हूं, और यहाँ पे हवा ही ना हो, तो मैं बात नहीं कर सकता। हवा क्या है? मीडिया। मीडिया होता है जिसके थ्रू बात होती है। तो एक ग्लैंड दूसरे ग्लैंड से ब्लड के थ्रू बात करता है हार्मोन बना के। तो एग्जांपल दे रहा हूं, लिवर, लेट्स से लिवर और पैनक्रिया। तो पैनक्रिया लेफ्ट साइड पे है, अगर मेरा लेफ्ट साइड ये है और मेरा राइट साइड ये है, लिवर यहाँ पे है, पैनक्रिया यहाँ पे है। तो लिवर एक हार्मोन बनाता है, वो ब्लड में डालता है, जो पैनक्रिया को मिलना चाहिए। ब्लड तो सारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, वो जाता है, इसको टच करता है, तो पैनक्रिया को पता लग जाता है कि वो लिवर ने वो हार्मोन बना दिया। बट लिवर को नहीं पता कि पैनक्रिया को मिल गया कि नहीं। तो पैनक्रिया एक हार्मोन बनाती है, ब्लड में डालती है, जो लिवर को जाके टच करता है। बड़ा सिंपल है। अब ये, जब ये जाके इसको टच करता है, लिवर को पता लग गया, इसको मिल गया। ये दो बात हुई कि मैंने आपको फोन किया, मैंने बोला नमस्ते, और आप बोले नमस्ते। मुझे पता है मेरी नमस्ते पहुंच गई, आपको पता है आपकी नमस्ते पहुंच गई। बट अब इन दोनों में से एक चीज पे इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गई। लेट्स से लिवर पे एग्जांपल दे रहा हूं। तो लिवर ने हार्मोन बनाया, पैनक्रिया को मिल गया, पैनक्रिया ने रिवर्स में हार्मोन बनाया, मगर लिवर पे इंसुलिन रेजिस्टेंस है। उसके उस सेंसर, एक सेंसर होता है जो उसको रिसीव करता है, वो टच नहीं कर रहा। पंगा पड़ गया। क्या पंगा है? लिवर को लगा पैनक्रिया को पहला हार्मोन नहीं मिला, तो लिवर वो हार्मोन और बनाता है। पैनक्रिया कहते नहीं यार मुझे तो मिल गया, वो हार्मोन और बनाती है। तो अब क्योंकि यहाँ पे डेफनेस है, यहाँ पे कनेक्शन ही नहीं है, तो दोनों हार्मोन्स एक्सेसिव बन गए। और कोई भी हार्मोन एक्सेस बन जाए तो बाकी बॉडी के हार्मोन्स डर जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। तो जो लोग थायराइड की गोली लेते हैं उनको नहीं पता, वो थायराइड की गोली तो ले लेते हैं, बॉडी में बाकी हार्मोन सारे गड़बड़ हो जाते हैं, तभी उनका वेट बढ़ता रहता है, उनको ठंड लगती है, उनको भूख थोड़ी थोड़ी देर बाद लगती है। तो एक छोटी सी रूट कॉज ऑफ रूट कॉज बोलता हूं उसको मैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस ने कितना बवाल खड़ा कर दिया। तो जैसे मैंने बोला कि लड़कियों को स्पेशली पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्रॉइड्स जो होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि ओवरीज और लिवर आपस में बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि ओवरीज पे इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गई। जिन लोगों को मेमोरी इश्यूज हैं, जिन लोगों को याद है यार कल बंदे को मिला था, परसों मिला था, इसका नाम क्या है, याद ही नहीं है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, यहां से गए, दूसरे कमरे में जाके फ्रिज खोला, ब्लैंक, खाली। मैं यहाँ करने क्या आया था? एक कमरे में से दूसरे कमरे में गए, वहां जाके खड़े हो गए, मैं यहाँ क्यों आया था? इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसको, ये एक तरह से, जिसको
टाइप 3 डायबिटीज बोलते हैं, कि अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, या जो भी कह दीजिए, उसकी शुरुआत है ये। आपकी मेमोरी जाने लग गई। कई लोग होते हैं घर से जाते हैं अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं, बहुत हाई एडवांस स्टेज है। उनको लोगों ने रिवर्स किया है। उनकी घर वालियों ने डाइट सीखी, कोकोनट ऑयल यूज किया, जिसको एमसीटी बोलते हैं, और बहुत बड़ी टेड टॉक में पूरा चैप्टर आया था इसका। बट किया क्या? कार्बोहाइड्रेट्स खत्म कर दिए, चीनी खत्म कर दी। क्यों? वो इंसुलिन बनानी, ब्लड शुगर को कम किया ऊपर जाने से। क्योंकि ब्लड शुगर ऊपर जानी कम हो गई, इंसुलिन कम हो गई। जहां इंसुलिन कम हो जाएगी, आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देती है। तो मैंने लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। लोगों ने 2 महीने प्रोग्राम किया, बिल्कुल ओके हो गए। बट 2 महीने बाद उन्होंने फिर से खाना पीना गड़बड़ कर दिया, दोबारा से प्रॉब्लम आ गई। तो सिर्फ 2 महीने में, वैसे 2 महीने कम होते हैं, पूरी रिवर्स करने के लिए 6 महीने चाहिए, आपकी इंसुलिन बिल्कुल रिवर्स हो जाती है। उसका रीजन है, जब आप ब्लड शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स इनको लो रखते हैं, इंसुलिन ऑटोमेटिकली लो हो गई। जब इंसुलिन लो हो गई, आपका सेल देखता है, अरे यार इंसुलिन का लेवल कम हो गया, मे बी जो मैंने इंसुलिन रेजिस्टेंस बनाई थी इसकी जरूरत नहीं है, तो उसको तोड़ देता है। अब जो हल्की सी ब्लड शुगर बनती है, जो हल्का सा इंसुलिन बनता है, वो सेल को खोल पाता है, उसमें फ्लूइड चला जाता है, और आप सेटिस्फाइड भी फील करते हो, हंग्री नहीं फील करते, और आपको अच्छा लगता है। जैसे जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, कल मैंने 6 बजे खाना खाया था शाम को। हमारे यहाँ 9 बज गए इस वक्त। तो कहने को बोलेंगे कि 15 घंटे हो गए, बट मुझे जीरो भूख है। और शायद मैं आज दोपहर के बाद, क्योंकि आज मेरे पास कुछ करने के लिए ज्यादा नहीं है, मैं फ्री हूँ, तो शायद मैं आज शाम को ही खाना खाऊं। तो क्योंकि इंसुलिन ज्यादा नहीं है, क्योंकि ब्लड शुगर ज्यादा नहीं है, लिवर अच्छी स्टेट में रखा हुआ है, वो बॉडी में शुगर को बरकरार रखता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है लोगों का कि यार अगर नहीं खाएंगे तो मैं तो, ब्लड शुगर लो हो जाएगी, मैं तो बुरे हालत में हो जाऊंगा। नहीं, अगर आपका लिवर तंदुरुस्त है, लिवर ओके है, आपकी ब्लड शुगर गिरेगी नहीं। ये कुदरत ने हमें बड़ी प्यारी चीज दी है। इधर लगाया है पैनक्रिया को, इधर लगाया है लिवर। जब शुगर बढ़ती है, पैनक्रिया इंसुलिन बना के उसको कम करती है। जब शुगर कम हो जाती है, लिवर एक ग्लाइकोजन नाम की चीनी को ब्लड में डाल देता है, ताकि वो बिलो नॉर्मल भी मच जाए। तो जो लोग बोलते हैं उनको भूखा नहीं रहा जाता, उनका लिवर फैटी है, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। क्योंकि ब्लड शुगर गिरती तो है, जो उसका दोस्त है लिवर, उसको बना नहीं रहा। तो मुझे बड़े लोग बोलते हैं कि हमें हर 2-2.5 घंटे बाद खाना चाहिए, और हमें कार्ब्स खाने चाहिए। क्योंकि क्या है प्रॉब्लम, क्या बताते हैं वो? क्योंकि हमें शुगर गिर जाएगी। मैंने कहा नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ, रात को आपने 9-10 बजे भी खा के सो गए, सुबह 8-9 बजे तक कुछ नहीं खाया, तो आपको रात को आप मरे क्यों नहीं? रात को आप बेहोश क्यों नहीं हो गए, कोमा में क्यों नहीं चले गए? क्योंकि रात को ब्लड शुगर को कौन मेंटेन रखता है? लिवर। ब्लड शुगर गिरी, लिवर ने उठा दी, ब्लड शुगर गिरी, लिवर ने उठा दी। तो अगर आपका लिवर तंदुरुस्त है, वो रात को आपको मरने नहीं दे रहा, तो दिन में क्यों नहीं मरने दे रहा यार? या दिन में आपको क्यों लगी पड़ी है? सिर्फ वो केस होता है जिसको हाइपोग्लाइसीमिया बहुत हाई एंड तक होता है, जो रात को भी 2-3 बजे दूध और ब्रेड की स्लाइस खा के फिर दोबारा सो पाते हैं। वो बहुत बुरी कंडीशन में 7 to 10 डेज में हम उनको भी ओके कर लेते हैं। मेरे पास केस है, शायद आए भी हूँ आज। तो जो ब्लड शुगर गिरती रहती है ना जिनकी बहुत बुरी तरह रात को भी, उनको भी रिपेयर किया जा सकता है। बट आपने लॉजिक समझना है, कुदरत ने हमें दोनों चीजें दी हैं। लेफ्ट साइड पे पैनक्रिया है, बढ़ी हुई शुगर को नीचे करने के लिए, राइट साइड पे लिवर है, कम हुई शुगर को ऊपर करने के लिए। तभी मैं 10 डेज का फास्ट कर लेता हूँ, और मेरी ब्लड शुगर बिल्कुल लेवल रहती है, इतनी नहीं गिरती कि मुझे चक्कर आ जाए, मुझे कोमा ही हो जाए। कई लोगों की ब्लड शुगर इतनी गिर जाती है इंसुलिन लगाने वालों की, कि उनको कोमा या मर भी सकते हैं। वो इस कंडीशन में है कि उनकी इंसुलिन इतनी लगा दी, या उनका लिवर बिल्कुल गड़बड़ था। तो मैं बोलता हूँ ऐसे नहीं करनी फास्टिंग शुरू, लिवर को ठीक करेंगे। तो लॉजिक समझना है। मैं यहाँ पे एक सोल्यूशन बता रहा हूँ। रूट कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस। यह सारी बीमारियों के नीचे जाके निकलती है। इवन के महामारियों, बहुत बुरी बीमारियों में, जो जिनके नाम लेने भी अलाउड नहीं है, उनमें भी इंसुलिन एंड में जाके इंसुलिन निकलता है। तो हमने क्या करना है? इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक कैसे करनी है? अगर आप बार बार खाते हैं, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी खाते हैं, अगर आप बहुत बड़ी मील खाते हैं, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा इंसुलिन बनती है, और बार बार खाने से बार बार बनती है। तो पहली चीज तो बार बार नहीं खाना। इमेजिन कीजिए, अब चाय पी, इसमें डाला दूध, इसमें डाली चीनी, फिर पी ली। अरे भाई, दूध में क्या है? लैक्टोज नाम की चीनी है, चीनी में ग्लूकोज चीनी है। और ये जितनी बार पियेंगे ऐसे वाली चाय, उतनी बार बॉडी में एक तरह की मील चलेगी, उतनी बार इंसुलिन बनेगी। क्यों? उतनी बार ब्लड शुगर ऊपर गई। तो कुछ लोग बोलते हैं मैं तो हल्का हल्का ही खाता हूँ। अरे भाई, खाना ही है। ये तो वो बात होगी, हर पेट्रोल पंप पे तेल डलवा लिया। जब आप हर पेट्रोल पंप पे तेल डलवाओगे, गाड़ी बंद करोगे, स्टार्ट करोगे, आपकी गाड़ी उतनी खराब होगी। हम क्या करेंगे? जब पेट्रोल वाली नीडल बिल्कुल नीचे आ जाएगी,
हमारे पास सिर्फ 50 किलोमीटर का तेल रह गया, हम नियरेस्ट पेट्रोल पंप डालेंगे, वहां पे पहुंचेंगे, फुल करेंगे टैंकी, स्टार्ट करेंगे गाड़ी, चले जाएंगे। बार बार तेल डलवाएंगे, बार बार गाड़ी बंद करके चलाएंगे, बॉडी की वीर एंड टीयर होगी, एज जो 43 है वो 63 लगेगी। हमने उल्टा करना है, 43 को 27 23 दिखाना है। क्यों? क्योंकि उसमें मजा आता है, बॉडी यंग है तो काम ज्यादा कर सकती है, नींद बहुत स्ट्रांग होती है। आपकी नींद आपकी रिपेयर का मेन जादू है। तो अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, आप अगले दिन चाय कॉफी कार्बोहाइड्रेट्स बार बार करेंगे यूज, उससे क्या है, बॉडी खराब हो रही है, बार बार खा रहे हैं तो उससे गड़बड़ होगी, क्या, आप अनहेल्दी हो रहे हैं। तो अब कुछ चीजें हैं जो इसमें बहुत हेल्प करती हैं। वैसे तो द बेस्ट वे टू हैंडल जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो है इंसुलिन कम कर दें, कार्बोहाइड्रेट चीनी कम कर दें, लिवर को हेल्दी करें तो ठीक हो जाए। बट एक बड़ा प्यारा तरीका है, अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम एनफ है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस इनवैलिड हो जाती है। दैट मीन्स आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को साथ के साथ जल्दी तोड़ लेते हैं। और पोटेशियम किस में है? सैलेड में, हरे पत्तों में, चुकंदर के पत्तों में, एवोकाडो में। मगर आपको जो गवर्नमेंट की रेगुलेशन है जो बोलते हैं आपके लिए जितना पोटेशियम आपको चाहिए वह है 4700 mg, 4.7 ग्राम्स। इतना पोटेशियम कोई खाता ही नहीं है। तो जब आप चीनी खाते हैं आपका पोटेशियम लॉस होता है, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं आपका पोटेशियम लॉस होता है। तो लॉजिक जो है आपने समझना है, पहले नंबर पे आप चीनी कार्ब्स मत खाइए, दूसरे नंबर पे आप पोटेशियम बढ़ा दीजिए। तो अगर आप ये दोनों चीजें कर देंगे, आपका ऑटोमेटिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पोटेशियम सिट्रेट पाउडर लेता हूँ, मैं एक 1 लीटर वाली बोतल में 1 चम्मच डाल के उसको पूरा दिन सिप सिप करके पीता रहता हूँ। उससे क्या होता है, इंसुलिन वैसे ही लो रहती है। पोटेशियम लिवर के लिए, पोटेशियम सेल्स के लिए, पोटेशियम किडनी के लिए अमृत है। अगर किडनी प्रॉब्लम नहीं है, जिन लोगों को किडनी प्रॉब्लम है, जिनको डायलिसिस करवा रहे हैं, क्रेटिनिन बढ़ा है, उनको डॉक्टर पोटेशियम मना करता है। वरना हर इंसान को 4700 mg पोटेशियम चाहिए, जो कि 2 एवोकाडोस में है। मेरे हिसाब से अगर आप 300 या 4 300 350 ग्राम चुकंदर के पत्ते खा लेंगे उसमें है, या आप 500 से 600 ग्राम ग्रीन पत्ते डेली दिन में 2 बार, तो अराउंड, हाँ लगा लीजिए 800 900 ग्राम सैलेड ग्रीन पत्तों वाला खा रहे हैं तो भी आपको पोटेशियम मिल जाएगा। बट अगर आप कार्बोहाइड्रेट या चीनी खाते हैं, ये पोटेशियम लूज हो जाता है। तो ये एक कुदरती जादू है, अगर आप पोटेशियम लेते हैं आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस वहीं से रिपेयर होनी शुरू हो जाती है। तो हम जब लोगों को प्रोग्राम पे डालते हैं, हमें पता है उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो मैं उनको, जितने भी लोग मेरे से आज तक बात करते हैं, अगर उनको दो प्रॉब्लम नहीं है, मिर्गी के दौरे में पड़ते हो, उनकी किडनी फेल ना हो, तो मैं उनको पोटेशियम देता ही देता हूँ। तीसरा केस, हाँ, जिसका बीपी बहुत लो रहता है उसको भी पोटेशियम नहीं देते। तो इन 3 केसों को जो मैं लेता ही नहीं हूँ जल्दी से, छोड़ के हर केस को मैं पोटेशियम देता ही देता हूँ। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच पोटेशियम, या बहुत बड़ा सैलेड, या एवोकाडो, या चुकंदर के पत्ते, जो भी उनके पास ऑप्शन है। ये ऑटोमेटिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस को तोड़ता है। तो टाइम मिल गया केस को, अभी तो हम खाना तो ठीक कर ही रहे हैं, मगर उसको टाइम मिल गया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स हो जाए। इससे फायदा क्या होगा, उसकी बार बार भूख नहीं लगेगी, ऑटोमेटिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस और तो उठ जाएगी। पोटेशियम लिवर के लिए अमृत है, तो फैटी लिवर रिवर्स होना शुरू हो गया, तो उससे क्या हुआ, इंसुलिन रेजिस्टेंस और कम हो गई। करते करते 2 महीने में इंसान 1 मील अ डे पे आ जाता है। 1 मील अ डे पे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। जो 24 घंटे आप नहीं खा रहे या 23 घंटे आप नहीं खा रहे, उसमें लिवर रिपेयर करता है, पैनक्रिया रिपेयर होती है, सेल्स रिपेयर होते हैं, आपकी बॉडी दोबारा नई बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि लिवर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाने के लिए ओके दे देता है। तो यहाँ पे यंग, यहाँ पे बीमारियां रिवर्स, आंखें ठीक, बाल ठीक, स्किन ठीक, वेट लॉस, और पीसीओडी पीसीओएस रिवर्स, सब कुछ शुरू हो जाता है। तो मैं लोगों को, बड़ी बार मुझे लोग बोलते हैं, रविंदर जी आप मुझे हेल्दी कर देंगे। मैंने कहा मेरे पास तो ये शक्ति है ही नहीं है, मेरे पास तो नॉलेज है। ये शक्ति आपके पास है या खुदा के पास है ना, गॉड और आपको छोड़ के ये शक्ति किसी के पास नहीं। कौन सी शक्ति? जो आपको ठीक करते, आपको रिपेयर कर दे। तो आपने ये समझना है कि हमने अपना इंसुलिन लो रखना है, हमने अपना बॉडी में शुगर लो रखनी है, हमने बार बार नहीं खाना। और जब हम ये कर देंगे, हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करनी शुरू कर देगी। तो पोटेशियम पहली चीज है। दूसरी चीज आपको बहुत हेल्प करती है, एप्पल साइडर विनेगर और स्टमक एसिड। तो मैं बीटेन और एप्पल साइडर विनेगर दोनों इकट्ठे देता हूँ। इसका फायदा सुनिए, जब आप खाना खाते हैं आपकी ब्लड शुगर हाई जाती है, मगर अगर आप एप्पल साइडर और बीटेन लेते हैं, आपकी ब्लड शुगर जितनी हाई जानी चाहिए थी ना, उतनी हाई नहीं जाती। क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर एंटी ग्लाइसीमिक है। दैट मीन्स ये ग्लूकोज को ज्यादा बढ़ने नहीं देता। तो एग्जांपल है, लेट्स से आपकी शुगर थी 100, और जो आपने खाना खाया
उसने उसको 200 भेजना था, बट आपने एप्पल साइडर विनेगर पी लिया। तो अब इसने क्या किया, इसने 100 से उसको 200 तक जाने नहीं दिया, 160 पे रोक लिया। तो 40 यूनिट तो पहले ही बच गए, क्योंकि वो बच गए, इंसुलिन को उतना काम कम करना पड़ेगा। तो दूसरी चीज हम यूज करते हैं इस केस में, एप्पल साइडर और बीटेन हाइड्रोक्लोराइड खाने से पहले। ये क्या करता है, ब्लड शुगर को ऊपर ही कम जाने देगा, क्योंकि वो ऊपर कम गई, इंसुलिन कम बनेगी, क्योंकि इंसुलिन कम बनी, इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स हो गई। तीसरी चीज मैं यूज करता हूं जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, बर्बरिन। बर्बरिन दारू हरिद्रा या दारू हल्दी, हिंदी में या संस्कृत में दारू हरिद्रा बोलते हैं, पंजाबी में हम यहाँ दारू हल्दी बोलते हैं। ये एक पेड़ की छाल से कंपाउंड निकलता है, बर्बरिस, उसको बर्बरिन बोलते हैं। ये एक मैजिकल आयुर्वेदिक रेमेडी थी ब्लड शुगर को नेचुरली लो करने के लिए। तो जिन लोगों को डायबिटीज है, प्री डायबिटीज है, जिन लोगों को डॉक्टर ने मेटफॉर्मिन की गोली दे दी, चाहे उनको डायबिटीज थी कि नहीं, लड़कियों को आजकल बिना बाछे दे देते हैं क्योंकि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उनको नेचुरल तरीका देंगे ताकि फ्यूचर में उनको सच में डायबिटीज ना हो जाए या डायबिटीज के साइड इफेक्ट कम हो जाए, बर्बरिन। तो मैं बर्बरिन देता हूँ। बर्बरिन नेचुरली, बर्बरिन एक्सट्रैक्ट होता है, ब्लड शुगर को लो करती है। तो जब नेचुरली ब्लड शुगर लो हो गई, तो इंसुलिन का काम कम हो गया। जब इंसुलिन का काम कम हो गया, हमें क्या हो गया, भूख नहीं लगेगी, बार बार ब्लड शुगर नीचे नहीं जाएगी, और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, बॉडी रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, ये है तीन तरीके जो मैं एज एड्स यूज करता हूं। पहली एड है पोटेशियम सिट्रेट या पोटेशियम, दूसरी एड है एप्पल साइडर या बीटेन हाइड्रोक्लोराइड का कॉम्बिनेशन, तीसरी एड में यूज करता हूं बर्बरिन। अब फूड में क्या करें, फूड में मैंने बताया, अगर आप चीनी और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएंगे, आपकी ब्लड शुगर नेचुरली लो रहेगी। अब जब मैं कार्बोहाइड्रेट्स बोलता हूं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब सिर्फ गेहूं है, नहीं। चावल, गेहूं, मक्की, मक्का, है ना, सारे मिलेट्स, ओट्स, क्रैकर्स, मूजली, है ना, अ, बाजरा, आप कितने ग्रेन्स, जिसको भी ग्रेन बोलते हैं ना, है चाहे मिलेट्स, है तो ग्रेन्स। तो इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, लोग मेरे से इससे भी बहस भी कर सकते हैं कि रविंद्र जी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स तो खा सकते हैं, अरे नाम तो कार्बोहाइड्रेट्स है ना। एक चीज खाते ही ब्लड शुगर ऊपर चली गई, एक चीज खा के थोड़ी देर बाद ब्लड शुगर ऊपर गई, ब्लड शुगर तो ऊपर गई ना। तो जो लोग सोचते हैं मिलेट्स आर बेटर देन कार्बोहाइड्रेट्स, हाँ, बट क्यों, क्योंकि उनकी शुगर एकदम से रिलीज नहीं होती, मगर शुगर तो है ना, हमारी बॉडी को इतनी शुगर नहीं चाहिए। तो अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करना चाहते हैं, हमारी बॉडी में 5 to 7 लीटर्स अराउंड ब्लड होता है। इतने ब्लड में जो इस चीनी को हम बोलते हैं ना, 80 डेसीलीटर के हिसाब से होती है, वो क्या है, 80 का मतलब है 1 टीस्पून, एक छोटा चाय वाला चम्मच, चाय में जो चीनी डालते हैं ना, वो चम्मच 7 लीटर ब्लड में अगर डाल देंगे तो 80 रिजल्ट आ जाता है। तो इतनी सी चीनी चाहिए, मगर डाल हम इतनी रहे हैं, इतनी। तो डालनी तो इतनी थी, और वो चीनी आपका लिवर खुद बनाता है। जिन लोगों को इस चीज पे मेरे साथ थोड़ी सी बहस करनी होगी, मैं अभी आंसर देता हूँ, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो आपने जाके वर्ड देखना है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मतलब शुगर, नियो मीन्स नहीं, जेनेसिस मीन्स क्रिएशन। तो आपका लिवर खुद शुगर बनाता है जब आपकी ब्लड शुगर लो होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसको बारे में बात कर चुका हूँ, ग्लाइकोजन। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते, जब आप चीनी नहीं खाते, लिवर चीनी बना देता है। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी शुगर जो चाहिए है, आप तंदुरुस्त हैं, आपको बार बार भूख नहीं लगती, इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स हो रही है। तो जब मैंने रेमेडीज बता रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, छोड़ देंगे, चीनी छोड़ देंगे। अब चीनी के भी कई नाम है, लैक्टोस दूध वाली चीनी है, ग्लूकोज चीनी वाली चीनी है, फ्रक्टोस फ्रूट्स वाली चीनी है, सुक्रोलोस एक घटिया मैन मेड चीनी है। तो ये चीनी काफी तरीके की है, ये भी बंद करनी है, तभी मैं फ्रूट नहीं खाता, क्योंकि फ्रक्टोस हमारे लिवर को फैटी करती है। तो जब फ्रक्टोस लिवर को तंग करती है, तो क्या होता है, हमें लिवर फैटी हो गया। जब लिवर फैटी हो गया, तो हमें क्या हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, हम अपनी बॉडी को रिवर्स नहीं कर पाते, बीमारियों से, तंगों, ये प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं। तो इसको ठीक कैसे करना है, बार बार नहीं खाएंगे, और कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी नहीं खाएंगे। और लास्ट जो कि, जिसको मैं बोलूंगा कि रामबाण है, वो है जो हमारी आयुर्वेद में हमेशा हमारे पास थी, वो रामबाण है फास्टिंग। जब आप फास्टिंग करते हैं, चाहे वो 16 घंटे की है, चाहे 24 घंटे की, चाहे 72 घंटे की, चाहे 105 घंटे की, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली सारी इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स कर देती है, और आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी हेल्दी हो जाती है, और आपको लगता है अरे यार ये तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, भूख भी नहीं लग रही, एनर्जी भी आ रही है, और सब कुछ ओके है। तो
जो इस चीज में ये है कि हमने ये समझना है क्या नहीं करना, क्या करना है, क्या नहीं खाना, क्या खाना है। अगर आप, एक और चीज है बहुत रामबाण ये है, अगर आप खाना खाते ही जब आप प्लेट रखते हैं साथ के साथ सैर पे चले जाएं, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स होती है, वेट लॉस होता है। क्यों? जब खाना खाया साथ के साथ ब्लड शुगर ऊपर होनी शुरू हो गई। अभी ब्लड शुगर ऊपर होनी शुरू ही हुई थी, आप सैर करने चले गए। सैर में क्या है, सारे मसल्स चल रहे हैं, मसल्स क्या खाते हैं, शुगर। तो साथ के साथ जो शुगर ऊपर जाने शुरू हुई थी नीचे आ गई। तो कई लोग अपनी डायबिटीज रिवर्स कर लेते हैं ऐसे ही। वो क्या करते हैं, वो अपनी ब्लड शुगर को ऊपर ही नहीं जाने देते वॉक करके। तो जब ये कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एनीवे गाइस, मैं आप क्वेश्चंस लूंगा, बहुत लंबा नहीं करना चाहता, तो हैंड रेज कीजिए सो आई कैन टेक योर क्वेश्चंस। और फिर मैं आपको अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा, फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपका क्वेश्चन आंसर करूंगा। तो अगर किसी का क्वेश्चन है प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए, सॉरी पहले हैंड रेज कीजिए। किसी का क्वेश्चन पूछना है, कोई चैट में क्वेश्चन पूछना चाहता है चैट में पूछ लीजिए। अगर आप क्वेश्चन हैंड रेज करना नहीं आता आपको, तो आप अनम्यूट कर लीजिए सीधा अपने आप को इसमें से, अपने उस जूम के उसमें, एंड देन आई विल आंसर क्वेश्चंस। तो बाय द टाइम ना, जब तक आप फिगर आउट कर रहे हैं, मैंने अपने आप की सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स की, तब मैंने अपने आप में डायबिटीज रिवर्स की। मैं प्री डायबिटिक से ऊपरी कंडीशन में था, बहुत ज़्यादा वेट था हाई मेरा, मेरा फैटी लिवर था बिकॉज ऑफ अल्कोहल अब्यूज, और मेरे हार्मोन इम्बैलेंस थे। तो मेरे हिप्स पे बहुत वेट आता था उस टाइम, तो मैं हैरान था क्योंकि मेरी बॉडी में एस्ट्रोजन था जो कि नहीं होना चाहिए, मेरा टेस्टोस्टेरोन उसको पुश नहीं कर पा रहा था। तो ये हमने किया। फिर मैंने अपने मदर की इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स की, उनका वेट लॉस करवाया, उनके घुटने ठीक हो गए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल था हमारे एक वकील साहब दोस्त हैं, जिनकी ब्लड शुगर की इतनी प्रॉब्लम थी, वो 7th डे उनकी गोली बंद हो गई। तो ऐसे मेरे पास, अब तो हमारे पास लाखों केस हैं जिनकी हम इंसुलिन रेजिस्टेंस थ्रू प्रोग्राम या थ्रू यूट्यूब या जूम सेमिनार्स या फेसबुक रिवर्स कर चुके हैं। तो गोल ये है, ये रूट कॉज का रूट कॉज है, इसको रिवर्स करना है। खाने से पहले, ऑफ कोर्स खाना क्या है, पहले तो ये खाना कब है, वो उससे भी पहले भूख लगी है खाना खाएंगे। खाने में सलाद से शुरू करेंगे, सबसे पहले एप्पल साइडर और बीट लेंगे। खाने में सलाद खाने के बाद कोई अच्छा सा प्रोटीन खा लेंगे, और खाने में कोई चीनी, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे, कोई उसके साथ कोई उल्टा सीधा है ना, कॉफी चाय चीनी डाल के नहीं लेंगे। तो अगर ये करेंगे और पोटेशियम लेंगे, तो बॉडी अपने आप नीचे आती रहेगी ब्लड शुगर, और बॉडी रिपेयर होती जाएगी। ठीक है, एनीवन हैज अ क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना चाहता है प्लीज अनम्यूट कीजिए, आई कैन आंसर क्वेश्चंस एट द मोमेंट। हेलो। हेलो। जी मैम। सर मुझे एक बात पूछनी थी आपसे कि आपने जितने भी लक्षण बताए हैं ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के, जी ये मेरे बेटे में है, बट मैंने उसका HbA1c और इसका शुगर का टेस्ट करवाया, वो नहीं निकला, मतलब उसमें बिल्कुल बिल्कुल, उसका नहीं आया है। तभी तो मैंने बोला रूट कॉज ऑफ रूट कॉज है। अभी डायबिटीज वाली स्टेज और प्री डायबिटीज वाली स्टेज तक पहुंचे नहीं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जी। मैं हंसता होता हूँ कि एक इंसान जिस टहनी पे बैठा है उसी को काट रहा है। एक सियाना निकला, सियाना कहता अगर काटोगे गिर जाओगे, वो गिर गया। वो यार उठ, चोट लगने के बाद बोलता है वो तो सियाना था, नहीं, ब्रांच कटने से पहले गिरने से बचाने वाला एक्चुअल सियाना है। तो सिम्टम बता रहे हैं कि प्री डायबिटिक और इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसमें नहीं आ रहा। तो एक टेस्ट है, बड़ा महंगा है, मैं करवाने को नहीं बोलूंगा, अगर सिम्टम है तो पता है, होमो आई आर। होमो जी। आई आर टेस्ट है, होमो आई आर एक टेस्ट है जिससे पता लगता है कि इंसुलिन का क्या, एक्चुअल में इंसुलिन की क्या कंडीशन है। बट अगर उसका वेट बढ़ा हुआ है, जी। यहाँ पे वेट आ रहा है जिसको स्टमक वेस्ट पे, उसको खाने के बाद फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, उसको मीठे कार्बोहाइड्रेट्स की तलब लगती है, हमें पता है इंसुलिन रेजिस्टेंस है, अभी ठीक कर लेते हैं। क्यों? किसी चीज सर उसका के, वेट वन सर उसका वेट 120 है। बात खत्म हो गई मैम। अब आप फिर टेस्ट आपको बताएगा, बंदा मरा पड़ा है, टेस्ट कहता है सब कुछ ओके है, आप किसको देखोगे? लॉजिक देखिए ना। 120 किलो, जो बंदे का वेट 80 किलो होना चाहिए, 40 किलो का मतलब उसके घुटने जो उसके 200 साल की उम्र में खराब होने चाहिए, आज खराब हो रहे हैं एक्चुअल में। तो नहीं, नॉट ओके जी, उसको समझाइए और उसको हेल्दी कीजिए अभी। जी। ओके सर। जी। किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज अनम्यूट कीजिए अगर आपका क्वेश्चन है। जी जयप्रकाश जी कुछ पूछना चाहते हैं?
हाँ जी सर। पूछिए सर सर। मेरे अंदर भी सारे सिस्टम है ये। सारे सिम्टम्स हैं ये वाले? सारे सिस्टम है ये। अरे अरे, जयप्रकाश जी फिर डाइट ठीक करेंगे। एक तो मैंने बोला एप्पल मैं कर साइडर। रहा हूँ जी, हो ही नहीं पाती, पता नहीं। ना तो 1 भी किलो वेट कम होता है जी, 10 10 दिन भूखा रहता हूँ। अच्छा, हाँ। फिर उसके कारण एक आज और है। मैंने सुबह आज उस मैंने सुबह खाना खा लिया, तब से उठ नहीं पा रहा जी अभी तक मैं, दस फिर बजे से। आपको आपकी बॉडी में पैरासाइट्स हैं, आपके मुंह में से स्मेल तो नहीं आती? आती है जी। अच्छा ठीक है, आपके यहाँ पे दाने हैं, यहाँ पे दाने हैं। हाँ, यहाँ पे बाजू पे है जी। सर आपको ना, कंधे पे। आपको एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, थोड़े दिन में आ जाएगा। उसमें 3 स्पेशल हर्ब्स हैं। मगर आप किसी भी केमिस्ट के पास जाइएगा, उसको बोलो पेट के कीड़ों की दवाई दे दे। वो आपको, अच्छा जी। वो वो नहीं, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए होती। आप उसको सिम्टम बताना, उसको बोलो पेट के कीड़े पैरासाइट्स की दवाई चाहिए। वो आपको अल्बेंडाजोल देगा। उसको वही बताएगा ठीक है जी। कैसे लेनी है। मैं एक फॉर्मूला निकाल रहा हूँ आयुर्वेदिक, क्योंकि अल्बेंडाजोल है तो केमिकल ना। मैं आयुर्वेदिक हाँ फॉर्मूला जी। निकाल रहा हूँ, मुझे हफ्ता लगेगा, क्योंकि हम उसकी कंपोजिशंस बना रहे हैं। वो आ जाएगी। बट ठीक है। जो वेट नहीं गिर रहा और ये जो आपको एनर्जी नहीं है, ये आपकी बॉडी में, मुझे बहुत श्योर है कि आपके पैरासाइट्स हैं। और दूसरी चीज, आप पोटेशियम जरूर लीजिए, पोटेशियम और एप्पल साइडर जरूर लीजिए। अच्छा जी। जी। सर एक मेरी मिसेज के पूरे बॉडी में मस्से है जी, वो स्पॉट स्पॉट से। कैसे मत से? वो जो गर्दन आप बता रहे हो जी, मेरे स्किन भी है, टैग्स। उसको पूरी बॉडी में है जी। हाँ, वो जैसे स्किन का वो सा बन जाता है एक। हाँ हाँ हाँ, सर गांठ सी बन इंसुलिन जाती है। रेजिस्टेंस है, प्री डायबिटिक और डायबिटिक कंडीशन है सर ये। तो डाइट ठीक करेंगे उनकी। जी सर। हाँ, पोटेशियम दीजिए, ठीक है बर्बरी सर। दीजिए, एप्पल साइडर और बीटेन दीजिए, बट डाइट ठीक कीजिए सबसे पहले। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज? कुछ पूछना चाहता हो कोई? अभी हमारे पास टाइम है। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Yes, sir. I have like two questions. प्लीज मैम। First is कि जो ये lower abdomen fat होता है, जी। पेट का जो फैट होता है वो चला जाता है, like if we are like continuously we are doing our diet properly तो वो जाने लगता है, लेकिन जो ये नीचे का फैट होता है that is very stubborn fat. जी, बेली बटन के नीचे बोल रहे हैं आप, उसको बोलते हैं लोअर स्टमक Yes. पाउच। ये सिर्फ फीमेल्स में होता है। ये हाई एस्ट्रोजन है। तो हाई एस्ट्रोजन की अभी मैंने बात की थी। ओवरीज और लिवर, ओवरीज हार्मोन बनाते हैं, लिवर को मिल जाता है, लिवर हार्मोन बनाता है, ओवरीज को टच नहीं हो रहा, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो आपको डाइट थोड़ी देर कंटिन्यू करनी पड़ेगी। मैंने एक चीज बनाई थी, उसका नाम है परफेक्ट वुमेन। उसमें शतावरा, इनासोटोल मेयो, इनासोटोल डी कायरो, ये कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स है जो फीमेल हार्मोन्स को ठीक करता है। तो आपके लिए अमृत क्या है? ऑलिव्स, अच्छी क्वालिटी के ऑलिव्स, और बहुत हाई Okay. क्वालिटी का, इट हैज टू बी ऑलिव ऑयल। मगर इंडिया में नहीं मिलता, मुझे पता है, मैंने बहुत कोशिश की। ये, Olive oil, that is extra virgin olive अरे oil. मैम, इंडिया में झूठ है सब, बहुत गड़बड़ है इंडिया में। नहीं बोल सर, मैंने देते हैं। मंगवाया है बाहर से, हाँ that is तो extra virgin हाँ, olive oil. हाँ मगर ऑर्गेनिक अगर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, ठीक है, वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो इसको हेल्प करता है। मगर मेरा तो वो प्रोडक्ट है, सैलेड उसका में नाम डाल है, के खाएं. मेरा प्रोडक्ट है उसका नाम है परफेक्ट वुमेन। वो बड़ी हेल्प करता है। उसमें इनासेटोल में डे कारो दोनों है, इनासेटोल मेयो और डी कायरो, हाँ. और शतावरा बहुत हेल्प करता है इस चीज़ में। बट डाइट ठीक करते रहिए। चीनी, कार्बोहाइड्रेट्स, और स्पेशली आपके केस में डेयरी बिल्कुल कांटी है, डेयरी नहीं खानी। यू विल बी फाइन। Okay. जी। And one more question. हम्म। सर दिस मेरे जो लेग्स हैं उनमें बहुत ज्यादा पेन होता है. समटाइम्स आई फील लाइक आई हैव वेरिकोज वेन्स, मैम आपका बिकॉज वो थोड़ा सा लिवर और स्वेलिंग भी आ विटामिन जाती सी, है, अभी 4-5 दिन से आपको बहुत लिवर ज्यादा और पेन. विटामिन सी चाहिए अगर आपके वेरिकोज वेन्स हैं। आपका लिवर अच्छी कंडीशन में नहीं है। देखिए, हार्ट जब पंप करता है, एक हमारी, जिसको बोलेंगे ना पाइप बोल देंगे, लेके ब्लड को जाती है, एक पाइप लेके आती है। जो लेके आती है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट आ रही है। अगर उसमें गड़बड़ हो गई तो आपके यहाँ पे गुच्छे बन जाते हैं, ये अच्छा साइन नहीं है। विटामिन सी लो है आपका, और आपका लिवर हेल्दी नहीं है। तो लिवर को हेल्दी करने के लिए मेरा पूरा सेमिनार है, मैं दे चुका हूँ। मैं भूमि आंवला कुटकी काल में यूज करता हूँ, मैं मिल्क थिस्ल यूज करता हूँ, मैं पोटेशियम और मैग्नीशियम यूज करता हूँ लिवर को हेल्दी करने के लिए। तो एक तो आपने अपने पैर ऊपर रख के ना जैसे लेट जाना है, दीवार पे पैर रखने हैं, खुद ओके. लेट जाना है, ताकि ब्लड वापस जी. आए। और एक्सरसाइज सर्कुलेट. कीजिए, हाँ ओके. साइकिलिंग। और आप विटामिन सी इंक्रीज कीजिए, मगर विटामिन सी फूड बेस्ड विटामिन सी हो, जैसे आंवला से बना, रोज हिप से बना। बट वो एस्कॉर्बिक एसिड नहीं लेना, वो खराब करेगा। ठीक है मैम। बट सर इफ भूमिका जी।
अनम्यूट कीजिए। हेलो हाँ जी मैम, अभी आपका क्वेश्चन रह सर। गया था कुछ? हेलो सर, विटामिन सी के ये जो आपका जो है उसका प्रोडक्ट, वो तो आई एम टेकिंग दैट, थोड़ा इंक्रीज करना तो पड़ेगा वो आपको मैम। इनफ है? नहीं, कई लोगों को 10-10 हज़ार विटामिन सी चाहिए होता है, मगर मैंने कह रहा 10 शुरू करो। एक गोली, देखो कम रिलीज काम होना शुरू हुआ, नहीं दो, तीन, जैसे मैं 4 ले लेता हूँ, मुझे 2000 mg चाहिए होता है। दैट्स मुझे सूट करता है, अच्छा, तो कई बार सर 1000, वैसे कई बार 2000। तो हाउ मच आई हैव टू टेक? मैं नहीं बता सकता, योर बॉडी विल टेल यू। आप होली होली इंक्रीज कीजिए, जहां आपको इंप्रूवमेंट दिखने लगी, दैट इज योर डोजेज। इसके ऊपर एक पूरी बुक है, कैसे पता अच्छा, करना है एक आपकी काम मेरे। विटामिन सी की डोजेज कितनी है। आप पहले 1000 mg लीजिए, अगर फर्क नहीं पड़ रहा 2000 कर दीजिए या 1500 कर दीजिए, ऐसे बढ़ाना होता है। अच्छा। ठीक है मैम, ऑलराइट। भूमिका जी, पूछिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। हाँ, सर आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है मैम। हाँ जी सर, एक्चुअली मेरे को मतलब जैसे सिम्टम्स तो लग रहे हैं, और मेरा ना वेट कम हो रहा है। तो इसमें ये भी होता है, वेट कम भी हम्म, होता है? अगर लिवर अच्छा ना रहे तो प्रोटीन हजम नहीं होता, थायराइड तेज हो जाता है, हाँ। जिसको हाइपर थायराइड बोलते हैं। उस केस में वेट लॉस होता है। तो आप एक तो टेस्ट करवाइए, डायबिटीज का, हाँ जी, प्री कौन सा? डायबिटीज का, और थायराइड का टेस्ट करवाइए। तो अगर वेट गिर सर रहा थायराइड तो है। है ना, बस फिर ठीक है। आप गोली ज्यादा तो नहीं ले रहे थायराइड की? हाँ जी, ले रही हूँ फिर आप तो टेस्ट सर। करवा के डॉक्टर के पास जाइए, मे भी आप गोली ज्यादा ले रहे हैं तभी वेट गिर रहा है। तो एक बार प्लीज डॉक्टर अच्छा। को जाइए, क्योंकि ये अच्छी कंडीशन नहीं हाँ है। जी। और थायराइड को ना नेचुरली रिपेयर करना है। इफ यू कैन डू ओके। प्रॉपर प्रोग्राम फॉर थायराइड। ओके। थायराइड की गोली है ना, जो तो हमें सुबह खिलाते हैं, वो बहुत काम खराब करती है। इट्स नॉट अ ओके। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, थोड़ी है कोई। वो सोल्यूशन थोड़ी है, हाँ जी, हाँ वो तो जी। गोली ले रहे हैं तब तक ठीक है। हाँ जी। हमने तो बॉडी ठीक करनी है। ओके। जी। हाँ जी। सर पोटेशियम लेना चाहिए फिर? हाँ, पोटेशियम जैसे पोटेशियम आप आपके लिए, बता रहे हैं। पोटेशियम मैग्नीशियम आपके लिए अमृत है। और आपके लिए तो भूमि आंवला, कुटकी, कालमेघ और मिल्क थेसल, जिसको भी थायराइड है ना, उसको परफेक्ट वुमेन हाँ जी। और लिवर लिवर वाली चीजें और ओवरीज वाली चीजें चाहिए ही चाहिए आपको। ओके। जी। ओके सर। जी। थैंक यू। एनीवन एल्स हैज अ क्वेश्चन? अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप, किसी का क्वेश्चन है? अभी हमारे पास है, थोड़े टाइम है, आई कैन हैंडल क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है, विल एंड ऑफ एट द मोमेंट। तो गोल यहाँ पे एक है, प्रॉब्लम्स की जड़ ढूंढनी और उसको हेल्थी करना घर के खाने से, और सिर्फ नेचुरल सप्लीमेंट्स जो कि हर्ब्स हैं, बट बार बार नहीं खाएंगे, और चीनी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएंगे, बिना भूख के नहीं खाएंगे। जब खाएंगे अच्छा खाएंगे, और उसके बाद बॉडी को डाइजेस्ट करने देंगे। दो छोटे से टिप हैं, खाना खाते ही सैर कीजिए। दूसरी चीज, सूरज छिपने के बाद ज्यादा मत खाइए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कोशिश कीजिए, अगर आप 6 बजे सूरज 6:30 छुप रहा है, उस टाइम खा लीजिए। लेट हो गए 7 बजे खा लीजिए, मगर 10-11 बजे खाने का कोई फायदा नहीं है। लिवर पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है, अगले दिन सारा दिन खराब हो जाता है, और नींद अच्छी नहीं आती। तो भरे पेट मत जाइए बेड में, वो भी खराब करता है। और बार बार मत खाइए। और पोटेशियम बहुत जरूरी है। अगर पोटेशियम हर इंसान लेना शुरू कर दे, 80% बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो पोटेशियम इंक्रीज कीजिए। एवोकाडो, चुकंदर के पत्ते, हरे पत्ते वाली सब्जी, मगर इसमें पालक में क्वालिफाई नहीं करता, पालक में ऑक्सलेट्स बहुत ज्यादा है, किडनी स्टोन्स कर देता है कई लोगों को। तो हरे पत्ते वाली सब्जी कच्ची सैलेड की तरह खाइए, और हेल्दी रहिए। दैट इज व्हाट आई वांट यू टू बी, हेल्दी। सॉरी। हेलो। जी जी सर, कौन? मैं गुरदीप बोल रहा हूँ जी, सॉरी डिस्टर्ब किया आपको। कोई नहीं सर, पूछिए पूछिए प्लीज। तो मेरी ना शुगर 4.1 है जी, ओके। यानी एंड पे है। जी। तो जब मैं खाना खाता हूँ उसके बाद बर्निंग होने लग जाती है ना, हम्म। घुटनों के नजदीक साइड पे। अरे वाह, और घुटनों के वहां पे? हाँ जी। और अभी जैसे मॉर्निंग में जब उठता हूँ कई बार ना लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी नमनेस होती है, हल्की फील। कभी एक हाथ में पेन होने लग जाता, हल्का 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 जॉइंट्स में, कभी हाथों के, और कभी सर दूसरे आपको हाथ फैटी में। लिवर है? हमने चेक करवाया फैटी लिवर? नहीं सर, फैटी लिवर नहीं करवाया। आपकी ना मैं फोटोज देखना चाहूंगा, सीधे खड़े होके, जैसे कैमरे की तरफ देख के, फिर ऐसे घूम जाना है कि मुंह इधर है, कैमरा इधर से है, और एक नजदीक से फेस की ठीक है फोटो। जी। आप मुझे व्हाट्सएप ठीक है कीजिएगा। जी।
मुझे लगता है जो आप बता रहे हैं, आपको या तो ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है या आपका लिवर फैटी है, तो ऑफ कोर्स इंसुलिन रेजिस्टेंस तो है ही है। वेट कितना है आपका? वेट मैंने अभी लूज की है, पहले 92 था 2 मंथ पहले, अभी मेरा 82 के आसपास है जी। गुड, 15 किलो वजन लूज कर लिया, वेरी गुड। बट ये खाना खाने के बाद जो आप बोल रहे हैं ना, जलन होती है घुटनों में और लेफ्ट साइड में, आप ये हाँ अच्छे जी। साइन नहीं है। दैट मीन्स नर्व डैमेज है या आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा है, जोड़ों में दर्द है, तो मुझे समझना पड़ेगा। देन आई कैन रिकमेंड यू समथिंग, जैसे ओमेगा 3 कई बार लोगों को चाहिए होता है, फिश ऑयल, कई बार बर्बरिन चाहिए होती है, कई बार भूमि आंवला चाहिए होता है। वैसे तो मैं मल्टीविटामिन भी लेता हूँ, सर, उसमें ओमेगा 3 भी ले रहा हूँ सर लास्ट। मल्टीविटामिन में ना इतनी सारी चीजें एक गोली में जब डालते हो ना, कंप्रेशन से ही मर जाता है। मैं प्रोडक्ट्स बनाता हूँ सर, मुझे पता है। मैं भी अच्छा चाहता जी, हूँ कि एक ही चीज में काम हो जाए, लोगों को बार बार खानी ना पड़े। बन ही नहीं सकता। जितनी ठीक है एमजी जी। विटामिन सी चाहिए ना, वो उस गोली में फिट ही नहीं होता। तो मल्टीविटामिन में कितना विटामिन सी होगा? 25 mg। 25 mg सर, पंजाबी च कह रहे जाड़ च हाँ फंस जी, जाता है। नहीं, हमें हाँ बहुत जी, हाँ ज्यादा जी। हाई क्वालिटी तो चाहिए, क्वांटिटी चाहिए। तो मल्टीविटामिन नहीं, प्रॉपर चीज लेंगे एक समझ के। ठीक है। आपको और एक सामने की फोटो और एक सीधे साइड खड़े से, होकर हाँ जी। साइड से, और एक फेस की फोटो नजदीक से, ये 3 भेजनी है। ठीक है जी, थैंक याद थैंक यू करा सो दिया मच। गुरदीप जी, है ना, थैंक कि यू। मैं जूम पे आया था। ठीक है। ओके गाइस, हाँ थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। तो ओके गाइस, अगेन मैं बोल रहा था, मेरा पर्पस है आपको हेल्दी रखना। मेरा एक ना व्हाट्सएप ग्रुप है, आप प्लीज उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको नहीं पता ग्रुप का, आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे मांग लीजिएगा, मैं आपको उसका कोड भेज दूंगा। उसमें मैं आपको अपडेटेड रखता हूँ, और उसमें मैं अच्छी अच्छी जो नॉलेज ढूंढ रहा हूँ वो डालता रहता हूँ। और नेक्स्ट हफ्ते कोशिश करेंगे, फिर सैटरडे को सेमिनार हो या ड्यूरिंग द वीक भी देखेंगे, अगर कल भी हो सकता है कर लेंगे। मैं चाहता हूँ आप हेल्दी रहें एंड कीप गोइंग एनर्जेटिक इन लाइफ, और लोगों की मदद करें हेल्दी रहने में। टेक केयर, बाय।